हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले वीडियो को पूरा देखें। अगर पसंद आया करे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कर दिया करें, जिससे आप तक और जल्दी खबर मैं पहुंचा सकूं। तो देखिए दोस्तों, कल एसएससी जीडी की आंसर की आ गई। ठीक है, एसएससी जीडी की आंसर की आते ही हज़ारों अभ्यर्थियों ने चेक किए नंबर। चेक करने के बाद छात्रों को पता चला कि मेरे कितने नंबर हैं। काफ़ी छात्रों के कम नंबर हुए, काफ़ी छात्रों के नंबर बढ़े। किसी के 80 हुए तो किसी के 120 हुए। मतलब जिनका चांस था कि भाई 80 के आसपास आएगा तो 80 के आसपास गए, जिनका 120 तक तो 120 तक उनके नंबर पहुँचे। तो ये नंबर बिल्कुल कंफर्म, इतने नंबर सभी को मिले। काफ़ी छात्र के मन में सवाल होगा कि 40, 50 और 70 नंबर वालों का जो है चयन नहीं होगा। तो मैं अब बताने वाला हूँ कि 40, 50 और 70 नंबर वालों का भी चयन होगा, ये कंफर्म है। और ये किस जोन में होगा, किस डिस्ट्रिक्ट में होगा और कौन से जो है जोन में आप सभी का जो है 40, 50, 70 अगर नंबर आया है तो आप सभी का चयन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला जो है 40, 50, 70 अगर नंबर है तो झारखंड आप सभी का होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट। झारखंड अगर आप सभी की डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश है, या फिर आप सभी का वेस्ट बंगाल है, या फिर आप सभी का हरियाणा वगैरह है, तो फिर आप सभी का जो है इतने नंबर पर चयन हो सकता है। लेकिन अगर यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तो फिर आप सभी का चयन इतने में होने की चांस नहीं है। तो फिर आप सभी का 40, 50 तो नहीं होना चाहिए। अगर 50 से ऊपर है तो थोड़ा बहुत चांस है, यानी कि 100 में 50% मान लीजिए चांस है। अगर 50 से ऊपर है यूपी बिहार में तो इतना चांस है, लेकिन अगर इससे कम है तो फिर चांस कोई नहीं है। ठीक है, इतना नंबर तो होना ही चाहिए, यानी कि कम से कम यूपी बिहार में मान रहे हैं तो 100 से ऊपर होने चाहिए। 100 नंबर अगर आप सभी के हैं तो कंफर्म मान लीजिए कि आप सभी का चयन हो जाएगा। फिर अब बात आती है, काफ़ी छात्र ये पूछ रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन जिस शिफ्ट का पेपर सबसे ज़्यादा हार्ड आता है उसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है। तो जैसा कि 20 तारीख से आप सभी के पेपर शुरू हुए थे और 20 तारीख के बाद जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, लगातार 3 से 4 दिन जो पेपर थे वो काफ़ी सरल देखने को मिले थे। सभी लोग कह रहे थे कि पेपर सरल आ रहा है, लेकिन जो 20 तारीख के 25 तारीख के बाद जो एग्ज़ाम हुए उनके पेपर में पूरी तरह से पैटर्न में बदलाव हुआ और पेपर बहुत ज़्यादा हाई देखने को, टफ देखने को मिले। तो देखिए दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि पेपर का पैटर्न तो टफ आया था, और ये है कि सेकंड और थर्ड कि जिनकी शिफ्ट रही होंगी उन सभी को जो है नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। कम से कम 20 नंबर आप सभी को नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। 8 से 10 भी मिलता है, 15 भी मिलता है, कभी 20 भी मिल जाता है। 20 तक तो मिलने की संभावना पूरी है। अब इससे ज़्यादा मिलेगा कि नहीं, ये तो आप सभी की किस्मत पर है। ठीक है, इतना तो मिलता ही है। तो अब अपनी तैयारियों में आप सभी लगे रहिए। 15 अप्रैल के आसपास तक बताया जा रहा है कि आप सभी का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, और जो आप सभी की ज्वाइनिंग है वो आप सभी की ज्वाइनिंग मान लीजिए 15 अप्रैल रिजल्ट आएगा और उसके ज्वाइनिंग आप सभी की फिजिकल होगा कम से कम मई के फर्स्ट या सेकंड में, सेकंड मान लीजिए, या फिर थर्ड वीक तक भी जा सकता है, क्योंकि चुनाव का माहौल रहेगा। और उसके बाद आप सभी का जो फाइनल है, जो आप सभी की ज्वाइनिंग जून में देखने को मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अपनी तैयारियों में लगे रहिए। अपना स्कोर हमें मुझे कमेंट कर दीजिएगा। किसी को भी कोई भी समस्या हो तो आप सभी तुरंत कमेंट कीजिएगा, आप सभी को तुरंत बता दिया जाएगा कि आप सभी का चयन होगा या नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।